आपके अपने YouTube चैनल केम साइंस के ऊपर लेक्चर 11 लेके आ रहा हूँ। कौन सा है? एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। आज हम जो देखने वाले हैं वो किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? एल्डिहाइड के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो एल्डिहाइड के बारे में पढ़ने से पहले हमने क्या क्या पढ़ा है वो देखिए। आपने क्या क्या पढ़ा है? हेलो अल्केन्स पढ़ा है, हेलो अरीन्स पढ़ा है, अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर की फॉर्मेशन पढ़ी है और साथ में उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखी हैं। आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा और उसमें भी मेनली किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? एल्डिहाइड के बारे में। तो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड ये तीनों की फॉर्मेशन किससे फॉर्मेशन हुई है? मेन हुई है कार्बोनिल ग्रुप से। किससे हुई है? कार्बोनिल ग्रुप से। अब कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है? तो कार्बोनिल ग्रुप आपका C डबल बॉन्ड O ग्रुप को हम क्या कहते हैं? कार्बोनिल ग्रुप। यदि अल्काइल चेन है तो देखो इसको हमने क्या नाम दिया है? कार्बोनिल ग्रुप। CO ग्रुप को हमने क्या नाम दिया? कार्बोनिल। यदि मैं यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देता हूँ तो इस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाएगा? आपका एल्डिहाइड। इस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाएगा? एल्डिहाइड। यदि हाइड्रोजन की जगह मैं क्या लगा देता हूँ? CH3 तो CH3 के लिए क्या बोला जाएगा? कीटोन। और यदि हाइड्रोजन और CH3 की जगह मैं क्या अटैच कर देता हूँ कार्बोनिल ग्रुप के साथ डायरेक्ट? OH तो OH आपका क्या रहेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो आपके ये क्या है? कार्बोनिल ग्रुप के डेरिवेटिव्स बोल सकते हैं हम। यदि कार्बोनिल ग्रुप के साथ में हाइड्रोजन अटैच होता है तो एल्डिहाइड बोला जाएगा, CH3 अटैच है तो कीटोन बोला जाएगा, OH अटैच है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बोला जाएगा। तो आज जो पढ़ रहे हैं वो कौन सा है? एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड की जो स्ट्रक्चर रहेगी वो क्या रहेगी? RC डबल बॉन्ड OH। RC डबल बॉन्ड OH। तो इसको पढ़ने से पहले कार्बोनिल का जो स्ट्रक्चर था आपने क्या पढ़ा? C डबल बॉन्ड O। C डबल बॉन्ड O आपका कैसा है? देखो यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड? CHR। कितने सिग्मा बॉन्ड? एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा। तीन सिग्मा है तो तीन सिग्मा के लिए इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। क्या होगी? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्ट्रक्चर होती है तो इसकी जो ज्योमेट्री आती है वो क्या आती है? ट्राइगोनल प्लेनर। कौन सी आ रही है? ट्राइगोनल प्लेनर। देखो ट्राइगोनल प्लेनर बन रही है कि नहीं? तो ये आपकी क्या हो गई? एक प्लेन के अंदर ट्राइगन फॉर्मेशन हो रही है तो इसका नाम, ज्योमेट्री का नाम क्या हो गया? ट्राइगोनल प्लेनर। sp2 हाइब्रिडाइज्ड जिसमें आपके क्या हो गए? तीन सिग्मा बॉन्ड। और ये तीन सिग्मा बॉन्ड है साथ में। अब जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कैसा है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी रखता है तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा? पार्शियली नेगेटिव। और कार्बन पे कैसा चार्ज आ रहा है? पार्शियली पॉजिटिव। तो कोई भी आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है तो न्यूक्लियोफाइल, जब भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल होगा वो कहाँ पे आकर अटैक करेगा? ऑन द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। तो ये आपका क्या है? कार्बोनिल स्ट्रक्चर है इसमें। और एल्डिहाइड की बात करते हैं तो यहाँ पे एल्डिहाइड जो है, एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर क्या है? CHO। CHO। तो इसका सफिक्स जो यूज होता है वो क्या यूज होता है? अल। क्या यूज होता है? अल। प्रीफिक्स जो यूज होता है, प्रीफिक्स क्या यूज हो रहा है? वो होता है फॉर्माइल। कौन सा यूज हो रहा है? फॉर्माइल। तो सफिक्स आपका क्या है? अल। प्रीफिक्स क्या है? फॉर्माइल। तो कोई भी जो भी IUPAC या आप नोमेनक्लेचर करते हैं तो जैसे मैंने लिखा CH3 CH2 CHO, इस ग्रुप से तो कंफर्मेशन क्या मिली कि ये आपका कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। मेन चेन कितने कार्बन की बनी? 3 कार्बन की। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? जहाँ पे आपका फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? एल्डिहाइड। तो नंबरिंग क्या होगी? 1 2 3। कितने कार्बन की चेन? 3। 3 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रो। सिंगल बॉन्ड है तो क्या आएगा? इन। सिंगल बॉन्ड है तो क्या आएगा? इन। और लास्ट में क्या लग जाता है? कौन सी पोजीशन पे अल आ रहा है? फर्स्ट पोजीशन। तो नाम क्या बन गया? प्रोपेन 1 अल। ये जो E था वो क्या हो जाता है? रिमूव हो जाता है। कब? जब आपका कोई भी वोवल आता है साथ में तो E आपका क्या हो जाएगा? रिमूव। तो नेम क्या बन जाएगा? प्रोपेनल।
प्रोपेनल। क्या नाम बन गया? प्रोपेनल। तो नोमेनक्लेचर यदि एल्डिहाइड की बात करते हैं तो ये क्या आएगा? प्रोपेनल। तो प्रोपेनल में आपका क्या हो गया? ये आपका वर्ड रूट हो गया, ये प्राइमरी सफिक्स हो गया, ये क्या हो गया? सेकेंडरी सफिक्स हो गया। तो अब आगे हम करते हैं आपके नोमेनक्लेचर के अंदर ही। नोमेनक्लेचर में सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना होता है कि आपका जो सफिक्स है वो क्या यूज हो रहा है, फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स क्या यूज हो रहा है, और मेन चेन कितने कार्बन की है वो देखनी होती है। अब जैसे मैंने लिखा CH3 CH CH3 CHO, मेन चेन कितने कार्बन की? 3 कार्बन। सबसे पहले मेन चेन छाटो, साथ में कौन सा हो गया? फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड। तो ये आपके क्या बन गया? सब्स्टिट्यूएंट। तो आपके IUPAC के अंदर नोमेनक्लेचर के अंदर सबसे पहले क्या लिखा जाता है? प्रीफिक्स। क्या लिखा जाता है? प्रीफिक्स। देन क्या लिखा जाता है उसका? वर्ड रूट। देन क्या लिखा जाता है उसका? वर्ड रूट। और देन क्या लिखा जाएगा? सफिक्स। तो सफिक्स आपका सबसे लास्ट में लिखा जाता है। तो यहाँ पे प्रीफिक्स कौन से होते हैं? जो आपके सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, मतलब साइड चेन जो भी निकाल रहे होते हैं वो आपके क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। वर्ड रूट आपके क्या होते हैं? जो जितने नंबर ऑफ कार्बन चेन, नंबर ऑफ कार्बन चेन। सफिक्स आपका कौन सा होता है? कि आपका कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। जो भी फंक्शनल ग्रुप, मेन फंक्शनल ग्रुप होगा वो किसकी तरह बिहेव करेगा? सफिक्स की तरह बिहेव करेगा। जो आपका फंक्शनल ग्रुप की बजाय आपकी ये जो साइड चेन होंगे, सब्स्टिट्यूएंट होंगे, वो किसकी तरह बिहेव करेंगे? प्रीफिक्स की तरह। और नंबर ऑफ कार्बन चेन क्या होगी? वर्ड रूट। तो आपका इसका नाम देखेंगे तो नाम क्या होगा? 1 2 3। सबसे पहले पोजीशन डिनोट कर लो। पोजीशन डिनोट करने के बाद ये चेक करो कि आपका सब्स्टिट्यूएंट कौन सी पोजीशन पे है? सेकंड। तो सबसे पहले सेकंड लगा दो। कितने कार्बन की आपका सब्स्टिट्यूएंट है? 1 कार्बन। 1 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं? मेथ। और जो भी आपका सब्स्टिट्यूएंट आता है प्रीफिक्स में आप क्या लगाते हो? वही है। तो नाम क्या बन गया? 2 मिथाइल। कितने कार्बन की चेन? अब वर्ड रूट लिखेंगे। वर्ड रूट आपके कितने कार्बन की चेन है? 3। 3 के लिए आप क्या लिखते हो? प्रो। सिंगल बॉन्ड तो क्या आएगा? 3। और लास्ट में एल्डिहाइड ग्रुप है तो क्या आ जाएगा? अल। तो नाम क्या बन गया? 2 मिथाइल प्रोपेन 1 अल या 2 मिथाइल प्रोपेन अल। क्योंकि आपका जो एल्डिहाइड है वो हमेशा कहाँ पे रहेगा? टर्मिनल पोजीशन पे। कहाँ पे रहेगा? टर्मिनल पोजीशन पे। कहाँ पे रहेगा? टर्मिनल पोजीशन। तो ये आपका क्या हो गया? नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड। जैसे मैं और बात करता हूँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH, ये ग्रुप है। तो इसमें कितने कार्बन की मेन चेन? 4 कार्बन। 4 कार्बन है तो 1 2 3 एंड 4। 4 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं? ब्यूट। अब बताओ सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड? डबल बॉन्ड आ रहा है कौन सी पोजीशन पे? सेकंड पोजीशन पे। तो सेकंड पोजीशन पे आ रहा है तो क्या हो जाएगा? ब्यूट 2 इन। और लास्ट में क्या लग जाएगा? 1 अल। नाम क्या बन गया? ब्यूट 2 इन 1 अल। ऐसे ही और देखना चाहें तो आपका CH3 CH, अब लगा दिया मैंने। एक और फंक्शनल ग्रुप ले लिया है जिसमें आपका कौन सा है फंक्शनल ग्रुप? OH। एक फंक्शनल ग्रुप OH है, एक आपका क्या है? एल्डिहाइड। इन दोनों में से प्रेफरेंस फंक्शनल ग्रुप को किसको दी जाएगी? एल्डिहाइड को। तो एल्डिहाइड जो है वो आपका किसकी तरह यूज होगा? सफिक्स की तरह यूज होगा। OH जो है वो आपका किसकी तरह यूज होगा? प्रीफिक्स की तरह यूज होगा। तो OH का जो प्रीफिक्स होता है वो क्या होता है? हाइड्रोक्सी। क्या होता है? हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी कौन सी पोजीशन? 1 2 3 4, थर्ड पोजीशन पे अटैच है तो डिनोट कर दो 3 हाइड्रोक्सी। कितने कार्बन की चेन? 4। 4 के लिए हम क्या लिखेंगे? ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है तो इन। और लास्ट में क्या लग गया? अल। तो नाम क्या बन गया? 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। तो ये आपके क्या हो गए? नोमेनक्लेचर, जिसमें आप क्या करेंगे? IUPAC करेंगे एल्डिहाइड्स की। तो मेन जो हम करने वाले हैं आज वो क्या है? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। क्या पढ़ने वाले हैं? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। मतलब आज एल्डिहाइड बनाने का तरीका देखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन आएगा, आपने पढ़ा है कौन सा? अल्कोहल पढ़ा है। अल्कोहल पढ़ा है तो अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी होगी। केमिकल प्रॉपर्टी में क्या देखा था? सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी अल्कोहल की क्या थी? कि अल्कोहल का यदि मैं ऑक्सीडेशन कर देता हूँ तो क्या बनता है? एल्डिहाइड या कीटोन बनता है।
तो वो डिपेंड करता है एल्डिहाइड कौन सा बनेगा, कीटोन कौन सा बनेगा। यदि प्राइमरी अल्कोहल है तो एल्डिहाइड बनाने की टेंडेंसी रखता है, सेकेंडरी अल्कोहल है तो किसकी बनाने की टेंडेंसी रखता है, कीटोन की। तो देखो मेरा सबसे पहला जो पॉइंट है वो कौन सा है, फ्रॉम एल्कोहल्स। कौन सा है, फ्रॉम एल्कोहल्स। एल्कोहल्स की बात करता हूं तो आपका क्या है, RCH2OH, कॉमन लिया एल्काइल अल्कोहल। अब यदि मैं इसका ऑक्सीडेशन करवा देता हूँ, अब ऑक्सीडेशन करवाऊंगा तो मतलब गेन ऑफ ऑक्सीजन, और गेन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन करके जो प्रोडक्ट बनाता है वो क्या बना रहा है, एल्डिहाइड। क्या बना रहा है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड कब बना रहा है, जब आपका अल्कोहल कैसा है, प्राइमरी अल्कोहल। कैसा है, प्राइमरी अल्कोहल। यदि प्राइमरी अल्कोहल होगा तो आपकी फॉर्मेशन क्या करेगा, एल्डिहाइड की फॉर्मेशन करता है। तो देखो अब ये तो कंफर्मेशन हो गई कि प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन करके एल्डिहाइड की फॉर्मेशन करता है, बट यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन करवा रहा है वो कौन होगा, मतलब रिएजेंट आपका कौन सा होगा। तो आप ध्यान रखना K2Cr2O7 या KMnO4, पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट आपके क्या हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं जो अल्कोहल को ऑक्सीडाइज तो करते हैं एल्डिहाइड या कीटोन के अंदर। सेकेंडरी अल्कोहल होगा तो कीटोन में कर देगा, बट ये जो ऑक्सीडेशन करते हैं ये स्ट्रॉन्ग होने के कारण ये एल्डिहाइड को फिर दोबारा से ऑक्सीडाइज करके हमारा क्या बना देते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो वैसे तो हमारी फॉर्मेशन क्या कर रहे हैं, प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड कीटोन की फॉर्मेशन कर रहे हैं, बट लास्ट में वो क्या फॉर्मेशन करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। वो ऐसा क्यों, क्योंकि ये कैसे हैं आपके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन करेंगे, और कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन होगी। तो आपका यहाँ पे हमें बनाना क्या था, एल्डिहाइड बनाना था, और एल्डिहाइड बनाने के लिए हमें क्या यूज करना होगा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो मतलब हमें ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करने होंगे जो आपके क्या करेंगे, अल्कोहल से कहाँ पे ही रोक देंगे रिएक्शन को, एल्डिहाइड तक। तो वो यूज होते हैं कौन से, PCC या PDC या क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो यहाँ पे देखो PCC है वो क्या होता है, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। PDC क्या है, पायरिडीनियम डाइक्रोमेट। क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड। तो ये आपके तीन ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं जो आपके किसी भी अल्कोहल को, प्राइमरी अल्कोहल को कहाँ पे ही फॉर्मेशन करवाएंगे, एल्डिहाइड की फॉर्मेशन करवाएंगे। एल्डिहाइड की फॉर्मेशन PCC हो सकता है, यहाँ पे PDC हो सकता है, या क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड हो सकता है। ये तीनों ही फॉर्मेशन किसकी करेंगे, एल्डिहाइड की फॉर्मेशन करेंगे। तो एक और तरीका भी है, ये तो था फ्रॉम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन के थ्रू, मतलब ये क्या किया है हमने, ऑक्सीडेशन करके हमने एल्डिहाइड की फॉर्मेशन की है। एक तरीका और क्या है, हम डिहाइड्रोजनेशन करके भी हम क्या बना सकते हैं, डिहाइड्रोजनेशन करके हम क्या किसकी फॉर्मेशन कर सकते हैं, एल्डिहाइड की। और डिहाइड्रोजनेशन मतलब देखो डी मतलब क्या हो गया, रिमूवल। हाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन का रिमूवल। तो यदि मैं बात करता हूं फ्रॉम अल्कोहल की, किससे, डिहाइड्रोजनेशन, डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल। तो अब देखो नाम से ही कंफर्मेशन मिल रही है कि इसका मतलब क्या है, अल्कोहल का क्या करना है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। मतलब अल्कोहल में से हम क्या कर रहे हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करेंगे तो भी आपके फॉर्मेशन किसकी होगी, एल्डिहाइड। क्योंकि देखो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी आपका क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन ही तो कहलाता है। या तो गेन ऑफ ऑक्सीजन बोल दो या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन बोल दो। तो वो किसकी प्रेजेंस में होता है, कॉपर की प्रेजेंस में, मतलब मेटल की प्रेजेंस में एट हाई टेम्परेचर 573 केल्विन। मतलब डिहाइड्रोजनेशन हम किसके तरीके से कर सकते हैं, मेटल के तरीके से भी कर सकते हैं। यदि मेटल अटैच करता हूँ, मेटल की रिएक्शन करवाता हूँ अल्कोहल के साथ एट हाई टेम्परेचर, तो फॉर्मेशन किसकी करेगा, एल्डिहाइड की। तो ये पॉइंट भी हो गया, मतलब अल्कोहल का ऑक्सीडेशन के थ्रू भी हम कर सकते हैं, और दूसरा डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल से भी हम क्या बना सकते हैं, एल्डिहाइड बना सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, यदि मैं बात करता हूँ फ्रॉम एल्कीन्स, किसकी बात कर रहा हूँ, फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन्स आपके क्या होते हैं, जिसमें आपके डबल बॉन्ड आ जाए,
जैसे मैंने कहा CH2, ये भी मैंने क्या कह दिया CH3, चलो मैंने ये बनाया। तो इसका नाम क्या होगा, 3 कार्बन की चेन, 3 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रो। अब सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज करते हैं, ई। तो नाम क्या बन गया, प्रो 1 इन। अब प्रो 1 इन का देखो अल्कीन से बना रहे हैं, पर अल्कीन से कैसे बना रहे हैं, ये भी पॉइंट ध्यान होना चाहिए कि अल्कीन से बनाएंगे कैसे, ओजोनोलाइसिस कर कर, ओजोनोलाइसिस कर कर। ये 11th क्लास में भी थी आपके। एल्कीन का यदि मैं ओजोनोलाइसिस कर देता हूँ, ओजोनोलाइसिस मतलब इन प्रेजेंस ऑफ ओजोन यदि रिएक्शन करवाता हूँ तो आपका जो इंटरमीडिएट बनता है वो क्या बनता है, ओजोनाइड। क्या बनता है, ओजोनाइड। ओजोनाइड की फॉर्मेशन होती है। और ओजोनाइड की फॉर्मेशन इसका यदि मैं हाइड्रोलाइसिस करवा दूं H3O पॉजिटिव की प्रेजेंस में, तो हमें हमारा क्या क्या बनेगा, देखो आपका एक तो ये बन जाएगा और एक ये बन जाएगा। तो CH3 एक हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन अटैच और डबल बॉन्ड O प्लस 2 H हैं, 2 H लगा दो, किसके साथ अटैच हैं, कार्बन के साथ, कार्बन के साथ लगा दो और डबल बॉन्ड O। तो ये दोनों देखो आपके क्या बने हैं, एल्डिहाइड भी बन सकते हैं। यदि हमारा ये कैसा हो, सब्स्टिट्यूटेड अल्केन हो, तो आपका कीटोन की फॉर्मेशन भी हो सकती है। यहाँ पे कीटोन और एल्डिहाइड ये दोनों की फॉर्मेशन के लिए यूज होता है, जिसमें आपका ओजोन के साथ यदि रिएक्शन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ Zn, तो आपका फॉर्मेशन क्या कर रहा है, आपका एल्डिहाइड। तो दूसरा तरीका हमारा क्या हो गया, फ्रॉम एल्कीन्स का ओजोनोलाइसिस करके हम क्या फॉर्मेशन कर सकते हैं, एल्डिहाइड की फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये नोट डाउन कर लिया। अब आगे करते हैं। अब जो थर्ड रिएक्शन करने वाले हैं वो किसके थ्रू करने वाले हैं, हम नाइट्राइल के थ्रू। थर्ड रिएक्शन किसके थ्रू करेंगे, नाइट्राइल के थ्रू। अब देखो नाइट्राइल के थ्रू करते हैं, फ्रॉम नाइट्राइल किसके थ्रू करते हैं, नाइट्राइल। नाइट्राइल क्या होता है, अल्काइल नाइट्राइल बोल सकते हैं। यदि मैं सही एकदम स्पेसिफिक बोलूं तो क्या हो गया, अल्काइल नाइट्राइल। अल्काइल नाइट्राइल मतलब RC ट्रिपल बॉन्ड N, RC ट्रिपल बॉन्ड N, ये होता है क्या, अल्काइल नाइट्राइल। और अल्काइल नाइट्राइल का यदि मैं रिएक्शन करवाता हूँ SnCl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl, SnCl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl, SnCl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl आपका क्या है, स्टेफन्स रिएजेंट। कौन सा है, स्टेफन्स रिएजेंट। H2 इन प्रेजेंस ऑफ SnCl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl। तो ये क्या है, स्टेफन्स रिएजेंट। और स्टेफन्स रिएजेंट आपका क्या करता है, RCH हाइड्रोजन का एडिशन करता है, बनाया क्या, ये इमाइन। किसकी फॉर्मेशन की, इमाइन की फॉर्मेशन की। अब ये जो इमाइन बना इसका मैं क्या कर दूं, हाइड्रोलाइसिस। और हाइड्रोलाइसिस करूंगा तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन होती है वो आपकी क्या बनेगी, RCH डबल बॉन्ड O। तो देखो एल्काइल नाइट्राइल से भी हमने क्या बनाया, एल्डिहाइड। एल्काइल नाइट्राइल से भी हमने क्या बनाया, एल्डिहाइड थ्रू इमाइन फॉर्मेशन। तो यहाँ पे इस पूरी रिएक्शन को, इस स्पेसिफिक रिएक्शन का नाम भी है क्या, स्टेफन्स रिडक्शन। क्या है, स्टेफन्स रिडक्शन। तो एक तरीका क्या है एल्काइल नाइट्राइल का, हम SnCl2 HCl की प्रेजेंस में हम इसका क्या करवा सकते हैं, एल्डिहाइड की फॉर्मेशन करवा सकते हैं। उस रिएक्शन का नाम क्या दिया, स्टेफन्स रिडक्शन। एक और भी तरीका है एल्काइल नाइट्राइल से ही आपका क्या बनाने का, एल्डिहाइड बनाने का। बस रिएजेंट आपका क्या हो जाएगा, चेंज। रिएजेंट कौन सा, डाइबल H। क्या है, डाइबल H। और डाइबल H क्या होता है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और जो डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ये डायरेक्ट आपकी चेंजमेंट कर देता है किसके अंदर, एल्डिहाइड के अंदर। किससे, नाइट्राइल ग्रुप से। तो नाइट्राइल ग्रुप से दो तरीके हैं, डाइबल H डाल दो या आपका स्टेफन्स रिएजेंट डाल दो। दोनों में फॉर्मेशन किसकी करेगा, एल्डिहाइड की फॉर्मेशन करेगा। किसकी फॉर्मेशन करेगा, एल्डिहाइड की फॉर्मेशन करेगा। तो पहला तरीका हमारा क्या था, फ्रॉम अल्कोहल्स।
सेकंड तरीका हमारा क्या था, फ्रॉम एल्कीन्स का ओजोनोलाइसिस के करके। थर्ड आपका कौन सा है, फ्रॉम नाइट्राइल। अब फोर्थ बात करते हैं, फोर्थ आपका कौन सा होगा, फ्रॉम कार्बोनिल क्लोराइड, फ्रॉम कार्बोनिल क्लोराइड, फ्रॉम कार्बोनिल क्लोराइड, फ्रॉम कार्बोनिल क्लोराइड। अब देखो फ्रॉम कार्बोनिल क्लोराइड की बात करते हैं, तो कार्बोनिल क्लोराइड होता क्या है, COCl ग्रुप को हम क्या कहते हैं, कार्बोनिल क्लोराइड। अब यदि एल्काइल कार्बोनिल क्लोराइड लेता हूं और इसकी रिएक्शन मैं क्या करवाता हूँ, H2 इन प्रेजेंस ऑफ प्लेडियम बेरियम सल्फेट, H2PdBSO4, तो हमारा यहाँ पे क्या है, कार्बोनिल क्लोराइड का यदि हाइड्रोजनेशन करता हूँ तो आपका यहाँ पे क्या बनेगा, क्लोरीन की जगह सब्स्टिट्यूट कौन हो जाएगा, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन अटैच हुआ तो बन क्या गया, ये एल्डिहाइड। तो देखो ये जो यूज हुआ है H2PdBSO4, ये जो यूज हुआ है H2PdBSO4, तो ये आपका कौन सा रिएक्शन, इस रिएजेंट के कारण इस रिएक्शन को एक स्पेसिफिक नेम रिएक्शन बोली गई है, कौन सी, रोजनमंड रिडक्शन। कौन सी बोली गई है, रोजनमंड रिडक्शन। रिडक्शन मतलब आपका क्या हो गया, हाइड्रोजन का एडिशन। तो हमने रोजनमंड रिडक्शन के तरीके से भी हम क्या फॉर्मेशन कर सकते हैं, एल्डिहाइड की फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये तो हो गया कार्बोनिल क्लोराइड का। अब एक लेके चलता हूँ फ्रॉम एल्काइल बेंजीन। एल्काइल बेंजीन मतलब टोलीन, जैसे मैंने क्या किया, टोलीन लिया, बेंजीन के साथ में क्या है, एलिफेटिक कार्बन CH3 हो गया। अब ये टोलीन है, टोलीन की यदि मैं रिएक्शन करवाता हूँ किसके साथ, CrO2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ CH2। CH2 क्या है, आपका एक्ट एज सॉल्वेंट है, कार्बन डाइसल्फाइड। CrO2Cl आपका क्या है, CrO2Cl2 क्या है, आपका रिएजेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं, क्रोमिल क्लोराइड। जब इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन की जाती है टोलिन की, तो ये आपका चेंजमेंट कर देता है अल्काइल ग्रुप को, किसमें, एल्डिहाइड ग्रुप में। तो टोलिन से बेंजल्डिहाइड, टोलिन से बेंजल्डिहाइड, इसका नाम क्या है, बेंजल्डिहाइड की फॉर्मेशन किसकी प्रेजेंस में हो रही है, CrO2Cl2 की प्रेजेंस में। तो इसका भी एक स्पेसिफिक रिएक्शन का नाम है, क्या है, इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड्स रिएक्शन, क्या नाम है, इटार्ड्स रिएक्शन। तो ये आपकी कौन सी रिएक्शन हो गई, इटार्ड्स रिएक्शन। तो इटार्ड्स रिएक्शन में आपने क्या बनाया, टोलिन से आपका बेंजल्डिहाइड की फॉर्मेशन कर दी। एक और तरीका है टोलिन से ही बनाने का, हम यदि लाइट की प्रेजेंस में करते हैं, मतलब हेलोजिनेशन करो लाइट की प्रेजेंस में, तो मिक्सचर ऑफ फॉर्मेशन करता है, मिक्सचर ऑफ हैलाइड्स का। अब देखो जैसे मैंने ये क्या किया, टोलिन लिया, टोलिन की Cl2 1 मोल लेता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो सबसे पहले आपका क्या बनाएगा, CH2Cl, मतलब एक क्लोरीन अटैच हो जाए। फिर दोबारा से क्लोरीन की रिएक्शन अटैच करवाता हूँ सेकेंड मोल के साथ, तब आपका क्या बनाएगा, HCl2, मतलब दूसरे हाइड्रोजन को रिप्लेस करके दो क्लोरीन आ गए। अब ये जो दो क्लोरीन आ गए, यहाँ पे मैं क्या कर दूं, एक्वस KOH, एक्वस KOH डालूंगा तो क्या बनाएगा, दोनों क्लोरीन को ये क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में देखा होगा, क्लोरीन को रिप्लेस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एक्वस KOH। दोनों OH जब यूज हुए तो आपको ये पता होना चाहिए, एक कार्बन पे दो OH कभी भी स्टेबल रहते नहीं है, और स्टेबल नहीं रहते तो यहाँ से ये क्या कर लेगा, रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर। और जब वाटर रिमूव होगा तो आपकी फॉर्मेशन किसकी हो जाएगी, बेंजल्डिहाइड की, किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, बेंजल्डिहाइड। तो यहाँ पे आप बेंजल्डिहाइड आपका टोलिन से भी बना सकते हैं, और टोलिन की भी दो रिएक्शन है। एक पहले किससे हमने टोलिन की रिएक्शन करवाई है, CrO2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ CH2, फॉर्मेशन क्या किया, बेंजल्डिहाइड। एक टोलिन की रिएक्शन किसके साथ है, क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। पहले उसकी 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन रिएक्शन करेंगे, देन उसके बाद उसका क्या करेंगे, एक्वस KOH के साथ। तो जो अनस्टेबल प्रोडक्ट बनेगा वो क्या करेगा, वाटर
रिमूव वाटर रिमूव करेगा और लास्ट में जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनाएगा, बेंजल्डिहाइड। तो वो क्या फॉर्मेशन करेगा, बेंजल्डिहाइड। तो ये आपकी क्या थी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। तो देखो रिवाइज करवा देते हैं कि कौन कौन सी रिएक्शन थी हमने पढ़ी है। अब जल्दी से एक बार रिकैप ले लो कि फर्स्ट रिएक्शन हमने किससे की, फ्रॉम एल्कोहल्स, किससे की, फ्रॉम एल्कोहल्स। सेकंड हमने किससे की, फ्रॉम एल्केन्स, किससे की, फ्रॉम एल्केन्स। थर्ड हमने किससे की, फ्रॉम नाइट्राइल्स, किससे, फ्रॉम नाइट्राइल्स। फोर्थ हमने किससे की, फ्रॉम कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड। फिफ्थ हमने किससे की, फ्रॉम एल्काइल बेंजीन, किससे की, फ्रॉम एल्काइल बेंजीन। तो ये आपकी क्या है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन है किसकी, एल्डिहाइड, किसकी है, एल्डिहाइड। तो अल्कोहल से क्या बनाया था, डायरेक्ट याद रखना, यदि प्राइमरी अल्कोहल होगा तो क्या किस में कन्वर्ट करेगा, RCHO। रिएजेंट कौन कौन सी यूज हो रहे हैं, PCC, PDC या आपका क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड, सिंपल ध्यान रखना। सेकंड फ्रॉम एल्कीन से, एल्कीन्स की बात करते हैं तो एल्कीन्स आपके क्या थे, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड। यदि मैं इसकी ओजोनोलाइसिस करता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ जिंक, हाइड्रोलाइसिस करता हूँ तो कंप्लीट आपका क्या प्रोडक्ट बनाते हैं आपका, यदि ये दोनों क्या है आपके हाइड्रोजन है तो 2 मोल ऑफ क्या बनाएंगे, एल्डिहाइड की फॉर्मेशन। फ्रॉम नाइट्राइल्स की बात करते हैं तो नाइट्राइल्स में आपने क्या किया था, RC ट्रिपल बॉन्ड N की रिएक्शन किससे की थी, H2 इन प्रेजेंस ऑफ SnCl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl। बनाया क्या था, RCHO। एक तरीका ये था, दूसरा तरीका कौन सा था, RC ट्रिपल बॉन्ड N और इसमें क्या ऐड किया था, डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसमें भी फॉर्मेशन किसकी हो गई थी, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। तो अब जो फोर्थ रिएक्शन थी फ्रॉम किससे थी, फ्रॉम कार्बोनिल क्लोराइड, फ्रॉम कार्बोनिल क्लोराइड। और कार्बोनिल क्लोराइड आपका क्या होता है, RCOCl। यदि इसकी रिएक्शन करवाता हूँ H2 इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम बेरियम सल्फेट तो ये भी आपका क्या बनाता है, RCHO। तो कार्बोनिल क्लोराइड से भी RCHO की फॉर्मेशन। अल्काइल बेंजीन मतलब आपका कोई भी टोलीन है, टोलीन की रिएक्शन मैंने किसके साथ करवाई, CrO2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ CH2, क्या बनाएगा, बेंजल्डिहाइड बनाएगा। दूसरा तरीका कौन सा है आपका, यदि मैं यहाँ पे क्या करूँ, क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट तो फॉर्मेशन आपका क्या करेगा, CHCl2, देन उसका क्या कर दो, एक्वस KOH के साथ रिएक्शन, फॉर्मेशन क्या करेगा आपका, CHOH की ट्वाइस और लास्ट में क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड। तो ये आपकी 5 मेन रिएक्शंस थे जिसमें हमने अल्कोहल से देखी, एल्कीन से देखी, नाइट्राइल से देखी, कार्बोनिल क्लोराइड से देखी और अल्काइल बेंजीन से देखी। इस रिएक्शन का नाम हमने क्या दिया था, इटार्ड रिएक्शन दिया था। इसका हमने क्या नाम दिया था, रोजन-1 रिडक्शन दिया था। तो फ्लो चार्ट साथ में बनाते रहो तो इजीली याद भी हो जाएगी। आपका SnCl2HCl के लिए एक स्पेसिफिक रिएजेंट का नाम दिया था, क्या था, स्टेफान्स रिडक्शन था। यहाँ पे ये क्या था, ओजोनोलाइसिस थी और ये क्या था, सिंपल ऑक्सीडेशन था। और ऑक्सीडेशन के तरीके से भी कर सकते थे और डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन में क्या था, कॉपर एट 573 केल्विन भी यूज कर सकते हैं। ये आपका कौन सा है, डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन। तो देखो ये आपकी 5 क्या थी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। ओके, थैंक यू।